गलती मैं उन लोगों की मानता हूं, चाहे वो दुकानदार है चाहे कोई भी है, जो इन गरीब लोगों से पैसे लेकर के अपनी दुकानों के सामने रेडिया लगवा करके उनसे हजारों हजारों रुपए लूटते हैं। जाम तो ये लोग लगवाते हैं। बॉक्सर जी है, अच्छे अधिकारी है, ईमानदार है और बहादुरगढ़ को जो है जाम मुक्त करना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि मैं हमेशा मैं सच बोलता हूँ और सच का साथ देता हूँ। तो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में जो है एसीपी साहब ये कह रहे थे कि मैं जो है अब दुकानदारों पे भी कार्रवाई करूंगा जी। मुझे को एक बैग आकर के उनसे हजारों हजारों रुपए किराया ऐड करके अपनी दुकानों के सामने रेडिया लगवाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को और जो है कमेटी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि ईमानदार ऑफिसर शहर में आना चाहिए, चाहे वो दिनेश बॉक्सर जी हो या कोई और। जब भी मैं शहर में जाता हूँ, जब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं और हम गाड़ी लेके जाते हैं, हम किसी दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी करती ना, हमारे को तो तुरंत दुकानदार ये बोल देगा यहाँ से गाड़ी हटाओ। और जो पूरा दिन 24 घंटे वहाँ रेडिया लगवाते हैं या जो है इन गरीब लोगों को बैक आकर के पैसे ऐड करके उनको खड़ा करके जो है एक आम जनता को परेशान काम करने का काम, मैं जो है रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भी अगर वो ऑफिसर अच्छे हैं तो उसको जो वापस बुला लेना चाहिए। हाँ। और जो जिसका काम थोड़ा वो हो जाए उसको जो है लांछन लगाने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उस चीज का शिकार। देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल। इस समय जो एक मुद्दा छाया हुआ है एसीपी दिनेश कुमार बॉक्सर के नाम, क्योंकि हर मीडिया, हर सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल, अखबारों पर यही चल रहा है। क्या जो कार्रवाई की गई थी वो सही थी या गलत थी? आज हमारे साथ में चर्चा के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी जी हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। तो सर, सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्कार सर, जो वीडियो चल रही है एसीपी दिनेश बॉक्सर की, जो मुद्दा हुआ है, वो आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं क्या कुछ मुद्दा है। जैसे देखा कि वीडियो में जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि एक सब्जी जो रेडी लगाई हुई है पटड़ी पर, उसको जो है पुलिस के द्वारा जो है वो हटाया जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपको सही है या गलत? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चोपड़ा साहब, आज इस मैं कहूँगा, आज मैं जिक्र करता हूँ सिर्फ बहादुरगढ़ का। आज आप किसी भी रोड पे चले जाइए कि हर गलियों में, हर चौक चौराहे पे, चाहे वो मेन बाजार हो, चाहे अपना रेलवे रोड हो, चाहे नारा नारी रोड हो या फिर हाईवे हो, हर एक रोड पर जो है लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसमें मैं सबसे ज्यादा जिम्मेवार मानता हूं जो वहां के दुकानदार भाई है। मेरी कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैंने कहा ना कि मैं हमेशा मैं सच बोलता हूँ और सच का साथ देता हूँ। तो आज इस भादौड़ के अंदर चारों साइड घूम करके देख लो जाम की स्थिति बनी हुई है। और जो आपने मेरे को ये दिखाया, जो मैं काफी दिनों से मैं एसीपी दिनेश बॉक्सर की मैं वीडियोस भी देखता था और मैं इनकी कार्य प्रणाली भी देख रहा हूँ। इनका जो इरादा है वो बहादुरगढ़ को जाम मुक्त करने का है, ये एक अच्छी बात है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक किसी भी ऑफिसर का या किसी भी प्रशासन का, चाहे वो कानून, उसका कोई एक दायरा होता है, उस दायरे के उसमें ही उसको काम करना पड़ता है। कोई भी अफसर या कोई भी संस्था या कोई भी प्रशासन अगर दायरे से बाहर जाकर के काम करेगा वो कानूनी तौर से गलत है। जो उसका लेवल है उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। हालांकि जो दिनेश बॉक्सर जी है, अच्छे अधिकारी है, ईमानदार है और बहादुरगढ़ को जो है जाम मुक्त करना चाहते हैं। हम उससे मिले तो है नहीं, लेकिन हम उसके काम से खुश हैं।
जैसे कई बार आप वीडियो देखते थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, चाहे वो रेलवे रोबोट की बात करें, जैसे आपने कहा, मैन बाजार की बात करें, दुकानदारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस तरह की घटना सामने। मैं वही चीज बताने चाह रहा हूँ ना, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ चोपड़ा साहब। ये ये जो आपने जो वीडियो दिखाई है, ये जो गरीब आदमी जो है इतनी कष्ट कमाई से जो अपना पेट पालने के लिए जो ये रोड पर सब्जियां लेके बैठे हैं, मेरी अपनी निजी राय है, इन इन गरीब लोगों की कोई भी गलती नहीं है। गलती मैं उन लोगों की मानता हूं, चाहे वो दुकानदार है चाहे कोई भी है, जो इन गरीब लोगों से पैसे लेकर के अपनी दुकानों के सामने रेडिया लगवा करके उनसे हजारों हजारों रुपए लूटते हैं। जाम तो ये लोग लगवाते हैं। तो मैं जो एसीपी साहब से मैं ये कहना चाहता हूं, मैं 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में जो है एसीपी साहब ये कह रहे थे कि मैं जो है अब दुकानदारों पे भी कार्रवाई करूंगा जी। मुझे वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो एक कहावत है जो बड़े लोग कहते थे, सांप को का मारे सांप की मां को मारो। मेरा मारने का यहाँ पे एक अर्थ ये है कि भी अगर जाम मुक्त किसी भी चीज को करना है तो उसकी जड़ को पकड़े, तो कार्रवाई दुकानदारों पे। हाँ, उसकी जड़ को पकड़े। और जो ये जिसके भी, मैं तो एसीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, और भी कोई ऑफिसर आए, उसको मेरी निजी राय है, अगर आपको इस शहर को जाम मुक्त करना है तो इन गरीब लोगों को न परेशान करके उन लोगों को वो किया जाए जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो गरीब लोगों को एक बैक आकर के उनसे हजारों हजारों रुपए किराया ऐड करके अपनी दुकानों के सामने रेडिया लगवाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को और जो है कमेटी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कल जैसे कि आपने देखा था कि सड़कों पर उनके समर्थक उतरे थे और जो है वो कह रहे थे वापसी आना चाहिए, क्योंकि उनकी ऐसा सुनने में आया कि उनकी बदली कर दी गई है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, एक ईमानदार ऑफिसर है और हम भी चाहते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर शहर में आना चाहिए, चाहे वो दिनेश बॉक्सर जी हो या कोई और जो सही काम करता है। अगर कार्य प्रणाली से शहर अगर खुश है तो उस ऑफिसर को वो काम, लेकिन सरकार का और प्रशासन का है, ना आपके हाथ में बात ना मेरे हाथ में बात। वो सरकार को देखना भाई किस ऑफिसर को यहां लगाना है। हालांकि वो ऑफिसर जो है ईमानदार है और सही, लेकिन उसकी मंशा गलत नहीं थी। लेकिन जो है मेरी राय में अगर देखा जाए, वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक जो है ऑफिसर से अगर हुई है तो उसको नजरअंदाज करके उसको गाइडलाइन दे करके कि आप यहाँ पे गलत है, आगे आप इस चीज का ध्यान रखें, वो उनको सावधान करना चाहिए था। इतना स्टेप लेने से जो है, चलो वो सरकार का काम लिया है तो वो उन्होंने किस तरीके से लिया है, लोगों की क्या वहां पे प्रतिक्रिया गई है, वो तो प्रशासन जाने, लेकिन उसको जो है टाइम समय देना चाहिए था। ऐसा सुनने में है कि राजनीति के चलते इस तरह से जो है काम हुआ है, लेकिन इतना सही मान। देखो चोपड़ा साहब, मैं एक बात बताऊंगा, पहले भी एक बार राजनीतिक शिकार हुए थे। मैं देखो कोई भी चीज है, मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी ऑफिसर का दायरा होता है। कोई अपने दायरे को, कोई अपने ओहदे को अगर मिसयूज करता है, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी शासन प्रशासन का हो या किसी भी महकमे का हो, उसको जो है एक अपनी राजनीतिक या अपनी वो नहीं ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि मैं ही हूं। ये कहीं ना कहीं आज जो है इस देश के, प्रदेश के और इस शहर के लोग जागरूक है, अपने अपने अधिकारों को जानते हैं और अफसरों के अधिकारों को भी जानते हैं। तो हमें जो है कहीं ना कहीं ऑफिसर को भी जो है ये देखना चाहिए कि आपका दायरा कहां तक है, आप उस दायरे के अंदर जो है काम करें। और रही जो है ये मैंने कहा जो जाम मुक्त की बात है, भाई जाम मुक्त जो है शहर होना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कभी अगर इस तरह की चोपड़ा सा मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, जब भी मैं शहर में जाता हूं, जब हम गाड़ी लेकर के जाते हैं और हम किसी दुकान के सामने अगर गाड़ी खड़ी कर दी ना, हमारे को तो तुरंत दुकानदार ये बोल देगा यहां से गाड़ी हटाओ जी। और जो पूरा दिन 24 घंटे वहां रेडिया लगवाते हैं या जो है इन गरीब लोगों को बैक आकर के पैसे ऐड करके उनको खड़ा करके जो है एक आम जनता को परेशान करने का काम करते हैं। इसलिए उन्होंने जो किया था उनका जो है गलत मंशा नहीं थी,
लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है कानून की नज़र में, शायद प्रशासन की नज़र में थोड़ा बहुत गलत नजर आया, इसलिए जो है उनको ये किया गया है। और मैं जो है रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भी अगर वो ऑफिसर अच्छे हैं तो उसको जो वापस बुला लेना चाहिए। हाँ। अभी आपने देखा कि अभी दीपावली भी गई है और छठ पूजा भी गई है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत ही सुचारू रूप से जो है चलाया गया, और बहादुरगढ़ में त्योहारी सीजन जो चल रहा था उसमें किसी भी प्रकार की जो है जाम नहीं लगा, और सामान्य रूप से लोगों ने जो है अपना सामान भी खरीदा। और इसी के चर्चा के लिए जो हम आगे बात करेंगे सर, जैसे अभी त्योहार गए हैं, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं हुई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, तो इसकी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। देखो वो चीज़ तो है ही, जैसे मैंने पहले ही बताया कि भी मैं उनको देखता था, वो अच्छे ऑफिसर हैं। और वो जो है ये सोचते थे कि भी मैं ये भी मैं काम करा दूं, ये भी मैं काम करा दूं, ये भी मैं काम करा दूं, यानी कि वो शहर को एक जाम मुक्त करने का उनका ये था। लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं थोड़ा अपने उससे जो है शायद कहीं ना कहीं जो है लोगों को, देखो आज इस शहर के अंदर कुछ लोग राजनीति करते हैं, और जो जिसका काम थोड़ा वो हो जाए उसको जो है लांछन लगाने स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उस चीज का शिकार हुए हैं। और लेकिन मैं इस शहर की जनता से अपील करता हूं, जो अच्छा ऑफिसर चाहे कोई भी हो, चाहे दिनेश हो या कोई और हो, अगर कोई अच्छा काम करता है, इस शहर को जाम मुक्त की बात है। अभी मैं आपको बताऊं, मैं वीडियोस देखता हूं। हाँ, एक चीज मैं प्रशासन से एक और अपील करता हूं कि भी आए दिन जो है कभी सुनार की दुकान में चोरी, कभी किसी उसमें चोरी, कभी कहीं चोरी, यानी कि कभी चेन स्नैचिंग, इतनी वारदात होने लग रही है। तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपील करता हूं, जिस तरीके से जो है दिनेश बॉक्सर जी इस मुहिम को लेकर के चले हुए हैं, जाम मुक्त के जो मुहिम है, तो ये जो आए दिन चोरियों की, डकैती की, चेन स्नैचिंग की जो ये वारदात रात को हो रही है, इसमें सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन कर क्या रहा, आप ये बताइए। इतने इतने लाखों लाखों करोड़ करोड़ की चोरियां होती है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूं, मैं रात को, मैं जैसे कई बार रात को आता हूं, पुलिस जो है वहां पे मुस्तैद नहीं है। गलियों में लगा लो, शहर में लगा लो, अपने कहीं जो है अपना गाड़ी खड़ी कर रखी है, और अपने जो है कोई नहीं है, लोग जो है घूम रहे हैं। ये यानी कि जो है शहर के अंदर जो है गश्त लगनी चाहिए, और जो इनके उच्च अधिकारी है उनको भी जो है कहीं ना कहीं जो है इनको चेक करना चाहिए, क्या अपने पॉइंट पे जो है पुलिस है या नहीं है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी जो है चाहे वो एएसआई हो या पुलिस हो या हौलदार हो या सब इंस्पेक्टर हो या इंस्पेक्टर हो, अपने पॉइंट पे वो मुस्तैद है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको जो है चाहे वो सस्पेंड हो चाहे बर्खास्त हो, वो इस तरीके से जो है जब काम करेंगे तो ये जो चोरियों की चोरी सिस्टम जो चैन का ये मामला है, ये तभी रुक सकता है। लोगों का ये कहना है कि जैसे कि कल प्रदर्शन भी हुआ था कि वापसी आना चाहिए, ऐसे ऑफिसर चाहिए बहादुरगढ़ को जो है अतिक्रमण और जाम मुक्त बनाए। आपकी क्या राय है? देखो जैसे मैंने कहा है कि कोई भी ऑफिसर अगर शहर के अंदर अगर अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो दिनेश जी हो चाहे और कोई ऑफिसर हो, अगर इस शहर के जाम मुक्त के लिए काम कर रहा है, उसको वापस जो है प्रशासन ने जो है भेजना चाहिए, ताकि वो, हाँ, उसको हिदायत दी जाए कि भी आप जो है आपका दायरा ये है, उसको दायरा बता करके जो है उसको वापस जो है अगर करना चाहिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि भाई जो है वे शायद वापस जो है, हाँ, लोगों की भावनाओं को समझकर जो है उच्च अधिकारी इस पे जो है संज्ञान लेंगे, और वो वापस जो है बहादुर शहर में शायद आए और इस बहादुर की सेवा करें। तो जैसे कि अभी अगर मान लो वो नहीं आते हैं तो उसको जाम मुक्त अभियान जो चल रहा है, अतिक्रमण हटाओ अभियान, तो उसको आगे किस तरह से ले जाएंगे? यूं तो बहादुरगढ़ में फिर जाम की स्थिति। देखो एक चीज तो मैं बता दूं आपको, अगर ये जो है इस शहर के अंदर अगर अतिक्रमण की बात है, इसमें मेरे हिसाब से जो है नगर पालिका का भी काम है, नगर परिषद का काम है कि भी उनके जो है अधिकारी जो है पूरे शहर का जो दौरा करके ये देखे, और उनके कुछ अपने अपने कुछ रूल होते, कुछ कायदे कानून होते, किस ढंग से जो है इसको जो है हटाया जाए। तो वो जो है उनके उन अफसरों के लेवल की बात है, वो भी जो है नगर परिषद भी अगर करना चाहे तो ये उनका, और साथ में पुलिस ले, यानी कि एक जो है अकॉर्डिंग टू रूल
जी उसकी अकॉर्डिंग जो है काम होना चाहिए, ताकि जो है अधिकारियों की संज्ञान में रहे कि ये काम शहर के अंदर हो रहा है। ऑफिसर को सारा जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। देखो, वैसे मैं दिनेश बॉक्सर एसीपी साहब से कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं कई बार मेरा मन करता था कि मैं जो का इस शहर के अंदर अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं उनसे मिलूं, लेकिन कभी अगर मौका मिला मिलने का तो हम एसीपी साहब से मिल करके उनसे इस शहर की के जाम के बारे में जरूर जो है चर्चा करेंगे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी जी से हमने प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि इस तरह के अफसर जो है वो बदले नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो कानून व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, ट्रैफिक व्यवस्था, वो बहुत ही अच्छी चल रही थी। ये मुद्दा कहाँ से बन गया, कैसे वीडियो का प्रचार हुआ, ये तो वही जानते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन मकसद साफ था कि बहादुरगढ़ को जाम मुक्त बनाना है और ट्रैफिक नियमों का पालन करवाना है। और जो इस तरह से लोगों में कहा कि भाई वो वापसी होना चाहिए दिनेश बॉक्सर को, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राम राम, जय हिंद।